तो देखा आपने किस तरीके से ये डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाते हुए एक्सीडेंट हुआ। अब आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप अगर डिक्लाइन बेंच प्रेस लगा रहे हो तो आपको कभी भी ये एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े, कभी भी आपको इंजरी ना हो, राइट। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रहेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें इस वीडियो से। तो गाइस बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम बैक, दिस इज जीत सलाल। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको क्या पसंद आया। साथ ही साथ सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहली मिस्टेक आती है यहाँ पे, सबसे बड़ी जो यहाँ पे ये हुई कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ना डिक्लाइन बेंच, ये 1 रैप मैक्स 2 रैप मैक्स टेस्ट करने के लिए नहीं बनी होती। समझिए इस बात को। कोई भी ऐसी पावर लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग की कोई मीट नहीं होती जहाँ पे डिक्लाइन बेंच प्रेस में 1 रैप मैक्स या 2 रैप मैक्स लगाना होता है। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें अगर आप 1 रैप मैक्स बहुत हैवी उठा भी पाओगे तो, क्योंकि मेन जो है आपका फ्लैट बेंच या फिर इंक्लाइन में अगर आप ले रहे हो तो कोई सेंस बनता है, क्योंकि वो काम भी आएगा आपके। दूसरी चीज, जब भी आप डिक्लाइन में बहुत हैवी वेट 1 रैप मैक्स 2 रैप मैक्स जैसा वेट अगर लेते हो तो आपका शोल्डर और नेक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ जाता है। मैं दिखाता हूं कैसे। सो फॉर एग्जांपल, जब आप डिक्लाइन बेंच प्रेस में हो, ठीक है, तो इस तरीके से स्लैंटेड पोजीशन में होते हो। अब जब आप बारबेल को नीचे लेके आते हो तो यूजुअली लोअर चेस्ट पे टच करते हो और ऊपर लेके आते हो। लेकिन जब वेट बहुत हैवी है तो क्या होगा, जब वेट बहुत हैवी होगा और आप उसको पुश नहीं कर पाओगे ऊपर की ओर, तो ऑटोमेटिकली आप उसको रैक करने की कोशिश करोगे जो पीछे होता है अक्सर। अब जब पीछे रैक करोगे, ठीक है, और इतनी ताकत नहीं है कि आप रैक कर पाओ, तो ऑटोमेटिकली ये बारबेल जो है स्लाइड होके नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि स्लैंटेड पोजीशन में हो, ठीक है, फ्लैट नहीं हो। फ्लैट में तो क्या होता है, यहाँ पे आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अटक जाएगा, उसके बाद आप रोल करके ऐसे नीचे उतार सकते हो चाहो तो। लेकिन स्लैंटेड पोजीशन में होने की वजह से, तिरछा लेटे होने की वजह से आपका पूरा का पूरा बारबेल जो है सीधा नेक की तरफ आता है। इसी वजह से इस जो एक्सीडेंट हुआ है डिक्लाइन बेंच में, उसमें आप देखोगे कि गर्दन में बारबेल लग गया और गर्दन फंस गई बेंच और बारबेल के बीच में। बहुत ही डेंजरस। दूसरी चीज़, जब भी आपका बारबेल स्लाइड हो रहा है तो नेक तो है ही कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में, शोल्डर भी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है। आप देखिए, जब आप बारबेल नीचे आ रहा है तो शोल्डर, हाथ से रोकोगे आप इसको तो शोल्डर भी पीछे पुश करेगा ये, और जो शोल्डर पीछे पुश करेगा यानी कि एक अननेचुरल पोजीशन में शोल्डर पे इंपैक्ट आएगा, विच इज नॉट गुड। तो ये दो चीजें आपकी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ जाती हैं। अब इसके साथ साथ ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है? अब देखो, जब आप डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाते हो ना तो आपके पैर क्या होते हैं, ऐसे हवा में होते हैं, ठीक है, ऐसे पैड में ऐसे पैर फंसाए होते हैं आपने। अगर आप फ्लैट बेंच लगा रहे हो या इंक्लाइन लगा रहे हो तो आपके पैर स्टेबल होते हैं ज़मीन में, जिससे आपकी ज़मीन में होने की वजह से आपके पैर से आप प्रेशर लगाते हो, ताकत लेते हो, और साथ ही साथ ग्लूट भी आपके ज़्यादातर बेंच में अच्छे से लगे होते हैं, तो आप हिप ड्राइव और लेग ड्राइव ले सकते हो फ्लैट या फिर इंक्लाइन में लगाते हुए। वहीं अगर डिक्लाइन की बात करें तो आपके पैर, सोच लो कि नीचे का पैर है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं है नीचे की बॉडी, सारी ताकत जो है आपको अपर बॉडी से ही लगानी है, राइट। नीचे के पैर सिर्फ आपको अटका के रखते हैं कि आप स्लिप ना करो। अब जब आपको पूरी ताकत इससे लगानी है तो ऑटोमेटिकली आप समझिए कि आप उतना वेट नहीं उठा पाओगे जितना आप फ्लैट और इंक्लाइन में उठाते हो। तो ये तो मतलब कॉमन सेंस है। और ऊपर से आप इतना हैवी वेट कि हम 1 रैप मैक्स टाइप वेट उठा रहे हैं, तो ये नहीं करना होता है। इसीलिए करना क्या है, अगर आप डिक्लाइन बेंच प्रेस लगा रहे हो तो ऐसा ही वेट चूज करें जिसमें आपके 10, 12 या 15 रेपिटेशन हो, ठीक है, क्योंकि हाइपरट्रॉफी क्रिएट करने के लिए, यानी कि मसल बिल्ड करने के लिए, ज़्यादा मसल टिश्यूज बनाने के लिए हम ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लगाते हैं। प्राइमरीली ये आपके लोअर पैक्स, यानी कि जो एब्डोमिनल हेड ऑफ क्लेविकुलर हेड होता है, उसको ये टारगेट करता है, ठीक है, लोअर चेस्ट को। तो इतना ज़्यादा वेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे ये हो गई कि नॉट यूजिंग अ स्पॉटर, हेल्पर या सपोर्टर जो आपका वेट अनरैक करके या रैक कराए, बहुत ज़रूरी है। ये जो डिक्लाइन बेंच प्रेस होती है ना, ये इट्स अ वियर्ड पोजीशन, मतलब ये बहुत ही अननेचुरल पोजीशन है एक्सरसाइज करने की, बायोमैकेनिकली अगर बात करें तो, ठीक है, रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है यहाँ पे। अब ऐसे में अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है, स्पॉटर नहीं है, जो रैक, एक तो पीछे होता है बारबेल, पीछे से ऐसे लाना होता है, तो अगर कोई अनरैक करा के और रैक कराने के लिए नहीं है तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। भले ही आप 12-15 वाले रैप रेंज में अगर ट्रेन कर भी रहे हो तो लास्ट में जब आप फटीग हो जाते हो ना, थक जाते हो, तो कभी कभी रैक करना वेट को मुश्किल होता है। सो इसीलिए ये जो मिस्टेक यहाँ पे हुई कि कोई भी सपोर्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया था, वो आपको नहीं करना है। ऑलवेज यूज अ सपोर्टर, हेल्पर,
कोई भी आपके जिम में पार्टनर जो आपको हेल्प करे रैक कराने के लिए, अनरैक कराने के लिए। तीसरी मिस्टेक यहाँ पे आती है नॉट अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ लिमिट्स। अब जो दूसरा रेपिटेशन यहाँ पे लगाया ना इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो फोर्स रैप था, मतलब कि वो ज़बरदस्ती लगाया गया, उसकी ज़रूरत नहीं थी और उसकी कैपेसिटी भी नहीं थी और उसकी ताकत भी नहीं बची थी वो सेकंड रैप लगाने की। और ये ऐसा क्यों होता है? ये तब होता है जब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम होती है कि मेरी एक्चुअल लिमिट क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं कितना वेट लिफ्ट कर सकता हूँ, क्या मेरी रैप रेंज है कौन से वेट की। और ये इसीलिए भी होता है क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी होती है। अगर आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपको पता है, कई सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि मेरे पर्टिकुलर वेट में, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, इस वेट में इतने ही रैप आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, अदरवाइज फोर्स रैप हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मैं किसी स्पॉटर को अपने पीछे ज़रूर रखूँगा, ठीक है। और इसमें कोई छोटे समझने वाली बात नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। सो जैसे जैसे आप बिगिनर स्टेज से थोड़ा सा इंटरमीडिएट में, एडवांस में मूव करते हैं, तो देन यू अंडरस्टैंड कि ओके कैसे ये चीज़ें होती हैं। सो हमेशा ध्यान ये रखो, अगर आप एक बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, तो अपने साथ किसी एक्सपीरियंस इंसान को ज़रूर रखो, किसी के अंडर गाइडेंस में ज़रूर ट्रेन करो। इसीलिए कहते हैं ना, समझदार लोगों को अपने आसपास रखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप रिस्की काम कर रहे होते हो। तो सेफ्टी कम्स फर्स्ट एंड डू नॉट फोर्स योर रेप्स इफ़ यू नो योर लिमिट इज़ नॉट फॉर दैट वेट। ऑलराइट, चौथी और लास्ट मिस्टेक यहाँ पे ये आती है, इनफैक्ट ये मिस्टेक नहीं, एक तरह की टिप है कि आपको ये ध्यान हमेशा देना है कि अगर आप बिना स्पॉटर के इस तरीके के बेंच में ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर फ्री बारबेल से स्क्वाट या फिर बेंच प्रेस लगा रहे हो, तो आप क्लिप्स का इस्तेमाल ना करें। जो वेट को लॉक करने के लिए जो क्लिप्स होती है ना, अगर आप उसको नहीं लगाओगे और कोई आपको स्पॉटर भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि वेट को थ्रो कर सकते हो। बारबेल फ्री होगा, वेट्स क्लिप नहीं होगी, तो आप अगर फंस गए तो आप स्लिप कर सकते हो वेट को। इस तरफ पे अगर आप झुकाओगे तो वेट यहाँ से निकलेगा, इस तरफ झुकाओगे तो वेट यहाँ से निकल जाएगा और आप बच सकते हो। सो जान बच जाएगी बेसिकली, ठीक है। वैसे मैं ये रेकमेंड करूँगा कि भाई क्लिप्स के साथ ही ट्रेन करो, लेकिन स्पॉटर भी रखो साथ में, ठीक है। तो ये तो मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो है कि भाई कोई नहीं है जिम में, अकेले हो आप तो, या घर पे अकेले कर रहे हो थोड़े हैवी वेट से ट्रेनिंग, तो भाई क्लिप्स मत लगाओ, जान बच सकती है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारी मिस्टेक्स इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट को लेके। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, सी यू, टेक केयर। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।